जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह भगवत गीता का तीसरा अध्याय है, सबसे सरल और साधारण हिंदी भाषा में गीता का। दूसरा अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और ये समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं। जो व्यक्ति नियमित भगवत गीता महान ग्रंथ को पढ़ता या सुनना करता है, उसका मन शांत बना रहता है। आज का मनुष्य जीवन की चिंताओं, समस्याओं, अनेक तरह के तनावों से घिरा हुआ है। ये ग्रंथ भटके मनुष्य को राह दिखाता है। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। बस सुनते सुनते अपने आप ध्यान लगने लगेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। श्री कृष्ण के अनुसार अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हैं तो हमें भोगों को त्यागना चाहिए। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी का एनालिसिस श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे और हम उसे आम भाषा में, यानी कि आपकी ही बोली में आपके लिए लाए हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 को प्रस्तुत करता हूं। अर्जुन उवाच स्यायसी चेत कर्मणस्थे मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव बारम फोइरे। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो उस हालत में यह सवाल उचित बनता है कि वह अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वह तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो अपनों को मार के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना? व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम बाचिर्चार यशोन। कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने के बजाय वह और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा। देवान भाव्यतानेन्द्र देवा भावयन्तु परस्परम भाव्यन्तः श्रेय परम वाप्सित। बात श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वह देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड्स के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। इष्टान्भो गान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भूतस्तेन एव स दास। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वह आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पर कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बम्मानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ शिष्टा शिण्ह
संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् शव बार बास्तु गुतुवाक सारम जिखाखरार रोची यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है? इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। यानी कि बारिश और बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं। और कर्म की उत्पत्ति वेद से, हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है, वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। कर्म ब्रह्योद्भवम विद्य बहमाक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। बास कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाई के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जी और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं उनका मतलब है और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। एवं प्रवृत्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति जाल। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। मतलब यहां सबसे बड़ा सच है। और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। यस्वात्मतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मसंतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ये ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग है। इन पर वह नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया उसे फिर और क्या चाहिए? वह फिर कोई और कर्म क्यों करे? तस्माद असक्ता सत्तम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाणुति पुरुष। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार शक्ति अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान कंफ्यूज मत करिए, मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिस पर मैं चल सक। कृष्ण ने जो बातें बताई वह गढ़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, गहरी है। ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो बस ज्ञान की बातें हैं, इन पर चले तो चले कैसे? यही दुविधा अर्जुन की भी है। और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनात् देव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्ष निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहे। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी अपने कर्तव्य को छोड़। यदि आप सन्यासी बन जाते और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ना तो वह संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दे और खुद को कर्म योगी कहे। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, न ही कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जयर्गुणे। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहे या ना चाहे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यलास्ते मनसा स्मरण इंद्रियान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते बलौसौ सीबन मुवसौबुटेनी। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो ये कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय है कर्मयोगम सक्ता स विशिष्यते आसि। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे बके कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टरबेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी, हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येत कर्मणः। हे अर्जुन, तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है, उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र
लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। लाकिन इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वे होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट काम दुख। इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को कर्म को ठीक तरीके से करता रहे, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा। क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। इतनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोए या मेहनत ना करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आई महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। चान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरत हूँ। श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वह भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वह खुद अर्जुन के साथ, वह अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं, हम क्या हैं, फिर हम क्यों ना करें? यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वाणुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरत तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता?
ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शक्ता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, यह दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्ल ओक संग्रहम। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी, और ऐसा करना आसान नहीं अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका के कर्मों से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण ज्ञानवान। मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति इस काम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, साधु को देख, अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है, अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचता है कि मैं करता हूं, मतलब कि करने वाला वह है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते जो आप नहीं करना चाहते थे, वह आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। माना यहाँ पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रिब्यूट करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस्य या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला बात पर शौर्य बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वह समझते हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसो तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालये। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। इसीलिए वह इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ
उस पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अबोर्चिंग कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। दोस्तों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तू जा बस युद्ध कर। इसी को आप फार्मूला मान लीजिए सफलता का। जी हाँ, सफलता का, कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा ममता दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जिन्हें मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। ये त्वेतद्भ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान चेतसा दीपा। किंतु कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वह कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवाणप्पि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। और सारे सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कृष्ण ये समझ रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हट जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके नेचर के अगेंस्ट काम करवा ले, तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्ण वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो पिटोमी। न इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है। अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी, अच्छे और बुरे दोनों ही भाव में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। क्रोध मद लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। लाया कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास ना हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है ना, वह कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिचन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है?
अर्जुन यहाँ पर बड़ा वैलिड सवाल करते हैं, दोस्तों क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वह पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वह सही रास्ते पर नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं, चाहे वह इस बात को जानते हो या ना जानते हो? वह क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण किस बात को दोष दे? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्येन मिह वैरिणम। श्री कृष्ण कहते हैं रजो गुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं, अर्जुन बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए दोस्तों। श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेष को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमे नाव्यते वह निर्यथादर्शो मलेंच यथोल बिनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेणान लिंचा। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है का कोई अंत नहीं होता, बल्कि यह भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वह कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमाणम प्रजहि हेणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि इससे पहले यह काम, क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। ये काम और क्रोध ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटका है। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस यही वह समय होता है दोस्तों जब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध्य प्रतस्तु। संयम्बा इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और सूक्ष्म यानी कि सटल कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वह आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। गहरी बात दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। एवं बुद्ध परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान, बुद्धि से अपने मन को वश में कर। और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंसिबल एनिमी को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रिया बार आपके वश में हैं तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। यदि आपका कोई भाई बंधु जीवन की चिंताओं, समस्याओं, अनेक तरह के तनावों से घिरा हुआ है, ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।